बिजौरा गांव। इस नाम की धरती पर रहता था हरिराम, एक गरीब किसान। उसकी पूंजी क्या थी? 2 बीघे का सूखा खेत और एक टूटा हुआ कच्चा घर। और फिर आया सूखा। उसने केवल धरती को ही नहीं सुखाया, बल्कि हरिराम के सपनों की नमी भी छीन ली। लेकिन एक चीज जो अब भी जिंदा थी, वो थी उसकी उम्मीद। संगीत थोड़ा तेज होता है। हर सुबह सूरज उगता और उसके साथ हरिराम की मेहनत भी। सूखा, कर्ज, टूटती फसलें, हरिराम सब झेलता रहा। आवाज बच्चों की मासूम, बाबूजी इस बार बारिश आएगी ना? आवाज हरिराम की अटूट और दृढ़, हाँ मेरे बच्चों, हम मेहनत करेंगे तो बादल खुद ब खुद आ जाएंगे। संगीत नरम होता है। महीनों बाद जब पहली बार धरती पर बारिश की बूंदें पड़ीं, तो सिर्फ मिट्टी ही नहीं भीगी, हरिराम की आंखों में भी जान आ गई। लेकिन किस्मत ने फिर चोट दी। अचानक ओले पड़े और आधी फसल टूटकर जमीन पर बिखर गई। आवाज गौरी की दर्द भरी, शायद किस्मत हमसे नाराज है, हम क्या करें? पर हरिराम नहीं टूटा। वो सीधा खड़ा रहा और बोला। आवाज हरिराम की संकल्प भरी, गौरी, किसान गिरता है पर हारता नहीं। संगीत में प्रेरणा का भाव आता है। उसने दिन रात खेत में एक कर दिया। एक बार फिर उसने अपनी उम्मीदों को सींचा। और आखिरकार खेत में सुनहरी फसल हवा में लहराई। गांव वाले हैरत से बोले, अरे, हरिराम ने कमाल कर दिया। कर्ज उतरा, बच्चों की फीस भरी गई और उस टूटे हुए घर में खुशियां लौट आईं। फिर आया वो दिन जब हरिराम को सरकारी सम्मान मिला, आदर्श किसान सम्मान पुरस्कार। पूरे गांव में तालियां गूंज उठीं। संगीत में विजय का भाव। मंच पर खड़े होकर हरिराम ने बस इतना कहा। आवाज हरिराम की विनम्र और गर्व से भरी, मैं किसान हूं, मिट्टी मेरी पूजा है, मेहनत मेरा रास्ता और उम्मीद मेरा साहस। आज हरिराम सिर्फ किसान नहीं है, वो अपने गांव का प्रेरणा पुरुष है। आवाज कहानीकार की अंत में प्रभाव छोड़ने वाली। क्योंकि किसान की कहानी सिर्फ खेती की नहीं होती, वह उम्मीद बोता है, संघर्ष सींचता है और जीवन काटता है। संगीत धीमा होते हुए समाप्त। एक त्वरित और स्पष्ट आवाज। अगर आपको ये सच्ची कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।